जी इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल द मोस्ट मर्सीफुल अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की CSS 2026 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 को लेके चल रहे हैं और आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि आप लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक स्मार्टली तरीका देखेंगे और हम उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने CSS 2026 के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और आप लोगों के लिए कौन से सब्जेक्ट मुफीद रहेंगे, आप चूज़ ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बी रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक और अपने जो प्रीवियस आप लोगों की जो जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है उसके मुताबिक आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा A to Z सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि हम लोग कैसे आप लोग कैसे सब्जेक्ट को जो है चूज़ करेंगे। ओके, सो जैसे कि अगर आप लोगों को कुछ बेसिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैं हमारे पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके सॉरी, तो 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं के बीच हमारे सब्जेक्ट घूमते हैं। 6 कंपलसरी की जहाँ तक बात है ये तो तमाम स्टूडेंट्स के सेम होंगे, लेकिन मसला आता है 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि जी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में उनको कौन से चूज़ करने चाहिए, उनके लिए कौन से अच्छे हैं। तो आज की इस एपिसोड में, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ही डिस्कस करना है। ये जी मेरे पास ऑफिशियल सिलेबस है CSS का। ठीक है, और ये सिलेबस ही आप लोगों का चलेगा और ये आपको ईज़िली वेबसाइट से मिल जाएगा। सॉरी, ओके, तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू देखें, इसमें ना हमारे पास कुछ ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप्स हैं। सबसे पहले अगर मैं आप देख सकें तो ये आपके हमारे पास ना कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हम सब के सेम हैं। ठीक, मसला आता है ऑप्शनल्स में। ये मेरे पास ऑप्शनल का नंबर 1 ग्रुप है। आपने बड़ी ध्यान से मेरी बातें सुननी है। ये जो पहला ग्रुप है जिसमें हमारे पास अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस IR है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा इसमें से एक लाजमी चूज़ करें। अगर आप अकाउंटिंग का आपका बैकग्राउंड है, BCom M.Com कर गए हैं, तो अकाउंटिंग लाजमी चूज़ करें। ईजी सब्जेक्ट है, मार्क्स देगा। इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है तो लाजमी चूज़ करें। कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल, अगर बैकग्राउंड दोनों में से किसी की चीज़ का नहीं है, इन सारों का मतलब नहीं है, तो फिर आपने पॉलिटिकल साइंस या IR चूज़ करना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद मेरे पास आता है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अच्छा, अगर आप लोगों का इसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड जियोलॉजी, इन सब में से भी आपने 200 मार्क्स का चूज़ करना है। अगर आपने प्योर मैथ चूज़ करना है तो आपको अप्लाइड मैथ, स्टैटिस्टिक्स या जियोलॉजी में से एक चूज़ करना लाजमी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, मतलब आप 100 मार्क्स का इसमें से नहीं चूज़ कर सकते, यू हैव टू चूज़ 200 मार्क्स सब्जेक्ट। तो इसमें अगर आपका फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का बैकग्राउंड है तो ठीक है, तो फिर वैसे अगर आप इसमें से चूज़ कर रहे हैं ना कोई सब्जेक्ट, तो फिर आप पहला ग्रुप बेशक स्किप कर सकते हैं। इट इज़ ऑप्शनल। अगर आप नहीं स्किप करना चाहें तो पॉलिटिकल साइंस और IR दोनों अच्छा सब्जेक्ट है, दोनों मार्क्स देता है अगर आपका विदाउट बैकग्राउंड है। तो 200 मार्क्स चूज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी है। अगर वो आप चूज़ नहीं करेंगे तो आप आगे जाके देखिएगा कि आपके पूरे नहीं होंगे सब्जेक्ट। तो इसमें से आप लोगों को जो आप लोगों का बैकग्राउंड है तो वो चूज़ करें, वरना वरना प्लीज़ बी रिमेंबर, ग्रुप 2 को आपने छोड़ देना है। अगर आपका इन सारों में बैकग्राउंड नहीं है तो आई वुड रेकमेंड कि आप ग्रुप 2 को बिल्कुल भूल जाएँ, छोड़ दें। ग्रुप नंबर 3 में मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चूज़ होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, GPP या टाउन प्लानिंग, ये चारों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। उन चारों में से एक लाजमी आप चूज़ करें। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, GPP अच्छा है, टाउन प्लानिंग अच्छा है, सारे इजी और अच्छे सब्जेक्ट हैं, कुछ दिनों में हो जाते हैं। दिस इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इटसेल्फ एक बोरिंग है। ठीक है, तो आई वर्ड दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, वरना US हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री ये दोनों बहुत ईजी सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम से US हिस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है।
तो 2026 के इम्तहान के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे ग्रुप को हम छोड़ देते हैं पक्का पक्का, इसमें से हम कोई भी चूज़ नहीं करते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप में से ना आप अगर आपका बैकग्राउंड है फॉर एग्जांपल उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, तो ठीक है, जोलॉजी ठीक है, बॉटनी ठीक है, एग्रीकल्चर ठीक है। अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो मैं कहूँगा आंखें बंद करके जेंडर और इन्वायरमेंट रख लें। जेंडर ग्रुप पहला 31 वाला और 32, इन दोनों में से एक चूज़ कर लें, आपको फ़ायदा होगा। इन दोनों में से आप एक चूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। एक मिनट, इसको हम इरेज कर लेते हैं। असल में आई डोंट हैव, मैं इसी को ही ख़राब कर रहा हूँ। एनीवेज, अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ठीक है, इस ग्रुप में से आई वुड रिकमेंड कि आप जेंडर या एनवायरनमेंट में से लाजमी चूज़ करें सारे। अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड है तो फिर तो आप लॉ रखें, कौन इनमें से कुछ रख लें। तो अगर बैकग्राउंड नहीं है तो एस्पायरेंट्स आंखें बंद करके 2026 के लिए आंखें बंद करके क्रिमिनोलॉजी रखें। बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छे मार्क्स देगा। उसके बाद इसमें से मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने ज़बानें रखनी है, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, पर्शियन, अरबिक। अगर ये सारों में से किसी का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, फिर आप ऊपर में से जाएँ, सोशोलॉजी रखें, एंथ्रोपोलॉजी रखें। एंथ्रो अच्छा सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी है, लेकिन लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, आते हैं। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों के साथ कुछ सब्जेक्ट चूज़ करने का आपको बताया कि कौन से चूज़ करने चाहिए, कौन से नहीं। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि 6 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आपने चूज़ करना है पॉलिटिकल साइंस और आईआर में से एक। दूसरा ऑप्शन आपने चूज़ करना है, दूसरे ग्रुप को अगर हम छोड़ दें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जीपीपी वर्सेस टाउन प्लानिंग, इनमें से चूज़ करें। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया कि जेंडर और इन्वायरमेंट में से एक चूज़ करें। फोर्थ मैंने आपको कहा आंखें बंद करके रखें क्रिमिनोलॉजी, बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको इंशाल्लाह 70s में मार्क्स देगा ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको रेकमेंड किया कि आप कोशिश करें कि आप ज़बानें रखें, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, अरबिक, पर्शियन। अगर ये नहीं तो फिर आप जा सकते हैं एंथ्रो और सोशोलॉजी के ऊपर। ये सारे हमारे पास मैंने आपको बता दिए। ये हमारे 2026 के लिए स्पेसिफिकली वीडियो हम बना रहे हैं, तो उसी के लिए ही हमारा ये सारी है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है ना, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। अच्छा, 2026 के लिए आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा भी है मेरे पास, एक गिफ्ट है। कोई भी आप लोगों को नोट्स चाहिए, कोई भी मसला होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे से, ये मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, आप बस अपना क्यूरी जो है मुझे दे दें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके आई वुड रिप्लाई यू, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप में मैसेज करें। आप लोग कोई भी मसला आ रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। तमाम 2026 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र है, तमाम एस्पायरेंट्स के लिए। तो ये हर साल लास्ट ईयर भी मैंने कहा था और काफ़ी बच्चे अलाइंड हो गए थे उसके बाद, और उसके बाद पूरी थ्रू आउट द ईयर मैंने अपने ग्रुप्स में आप लोगों को फ्री चीज़ें भेजी हैं। तो आप भी मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप्स में ऐड भी करवा दूँगा, और कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो वो भी आपको भेजवा दूँगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास ओवरऑल वीडियो। आई होप आप लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में मसला हल हो गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।